पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। बानी चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में मीडिया टॉक, कहा कि आज भी एब्सोल्युटली नॉट के मौके पर खड़ा हूं। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी की है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकातों के लिए अडयाला जेल बुला लिया। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी, कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो फिर पार्टी में वापसी के मामलात खुद देखूंगा। पार्टी में इख्तलाफात कोई बड़ा मसला नहीं। उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं। बानी पीटीआई ने फवाद चौधरी से मुतालिक सवालात का जवाब ना दिया। ताजिकिस्तान के साथ मुआहदे बरादराना ताल्लुकात की मजबूती में इजाफा करेंगे। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तिजारत का फ़रोग़ चाहता है, ताजिकिस्तान से सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए पुरुमीद हैं। ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों दहशतगर्दी से मुतासर। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नासूर का तवील अरसे से सामना। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ ताजिकिस्तान को मुश्तरका इक़दामात की पेशकश। चीन, ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और वर्किंग ग्रुप ने बानी पीटीआई की नज़रबंदी को एकतरफ़ा और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा पीटीआई पर मौजूदा कानूनी परेशानियां जबर के खिलाफ इनकी बड़ी मुहिम की वजह से हैं। इलेक्शन से कबल पार्टी के अरकान को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी रैलियों में खलल डाला गया। इंतखाबात के दिन वसी पैमाने पर धोखाधही हुई। दर्जनों पार्लिमानी नशस्तें छीन ली गई। मुनासिब तरीका ये होगा बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक इन्हें मुआवजा दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात पाकिस्तान का दाखिली मामला। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा बतौर खुद मुख्तार रियासत पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा क़वानीन पर अमल दरामद होता है। बानी पीटीआई को मुल्की आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल। कई मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिलना शफाफ ट्रायल और अदालत निज़ाम का मजहर। आइन, कानून और आलमी उसूलों से मावरा कोई भी मुतालबा अदल के मनाफी कहलाएगा। शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी में लफ्जी गोलाबारी। शेर अफजल मरवत ने कहा मुझे शुएब शाहीन और रऊफ हसन को कभी करप्शन इल्ज़ामात का सामना नहीं रहा, लेकिन फवाद चौधरी को अदालतों में करप्शन के मुतादिद इल्ज़ामात का सामना है। फवाद चौधरी माजी में पीटीआई का हिस्सा ना होते तो यकीनन चाहत फ़तेह अली खान के हम नवा होते। फवाद चौधरी इस रोज़ पुलिस को देख कर भाग गए थे। पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर तनकीद फवाद चौधरी का हक नहीं। फवाद चौधरी के भागने ने पूरी पीटीआई का सर शर्म से झुकाया। पीटीआई की क़यादत कितनी ही फेल हो, लेकिन मुश्किल वक्त में बानी पीटीआई के साथ खड़ी रही। फवाद चौधरी ने कहा वो लोग जो मिल के खेलते हैं, पेशावर से आकर कसूर जलसे करते हैं और वापस भी जा सकते हैं। क्योंकि वो तशद्दुद करने वालों की सियासी टीम है। हमें बदतरीन तशद्दुद करके जेलों में डाला गया कि बानी तहरीक इंसाफ की ऐसी टीम बनाई जाए जो बानी पीटीआई को जेल में रखकर अपनी सियासत कर सके। पाकिस्तान को एक बार आइन के रास्ते पर चलने दें। नजरिया ज़रूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाज़ों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आवाम को इल्म था, आज़ाद करार दिए गए उम्मीदवार पीटीआई के हैं। क्या अदालत आंखें बंद कर ले? ये किसी पटवारी की ज़मीन के तनाज़े का केस नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहें। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा साबित हो चुका है इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या आइनी इदारे की गैर आइनी तशरीह की अदालत तौसीक कर दे? क्या आप चाहते हैं कि हम नजरिया ज़रूरत दोबारा जिंदा करें? क्या कमरे में मौजूद हाथी को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्या सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशस्तें मिली? इतनी नशस्तें जमातों ने ली नहीं जितनी नशस्तें इन्हें दे दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ, समाअत मंगल तक मुलतवी।
सियासी जमातें तब मखसूस नशिस्तों की अहल होंगी जब कम अज कम एक नशिस्त जीती होगी। गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों की तादाद 10 है। अटॉर्नी जनरल की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में दलाइल। कहा 272 मुकम्मल सीटें थीं, 3 पर इंतखाबात मुलतवी हुए, 13 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए, 9 आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों में शामिल हुए। मखसूस नशिस्तों का फार्मूला 265 नशिस्तों पर नाफिज हुआ। 2018 में 60 खवातीन और 10 गैर मुस्लिम सीटें मखसूस थीं। मखसूस नशिस्तों पर 202 में आर्टिकल 51 बुरोकार लाया गया। जस्टिस अतर मिनिला ने रिमार्क्स दिया, अटॉर्नी जनरल साहब आपने बुनियादी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी इक़दाम किए तो क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करे? आइन की बुनियाद ही जमहूरियत पर खड़ी है। एक जमात का इंतखाबी निशान नहीं है तो क्या वो बतौर सियासी जमात खत्म हो जाएगी? पीटीआई बतौर जमात मौजूद है, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी वगैरह हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा पीटीआई ने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। चीफ जस्टिस ने कहा पीटीआई ने इलेक्शन करा के इलेक्शन कमीशन में दस्तावेजात जमा कराए तो हैं, तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत तो मौजूद है ना। ये सवालात आपके सामने रख देते हैं, आइंदा समाअत पर जवाब दें। अदालत में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत होने की बुनियाद पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। अगर इस्लामाबाद जलसे में मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई के स्टेज पर हुए तो मैं भी इसी स्टेज पर मौलाना के साथ होऊंगा। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं अब तो मैं खुद मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफात साइड पर रखने को तैयार हूँ। अब आए मौलाना और बनाएं पीटीआई के साथ इत्तेहाद। साहिबजादा हामिद रजा का मौलाना फजलुर रहमान को बड़ा चैलेंज। पीटीआई को जो लोग पैसे देते हैं इसके खानदानों को उठाया जाता है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं पार्टी फंड में बहुत कमी आई। बानी पीटीआई ने मुल्क को हमेशा दिया लिया नहीं। मुखालिफिन बानी पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा हैं। पूरी दुनिया में बानी पीटीआई के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर बात हो रही है। हम मुहिब्बे वतन हैं, मुल्क दुश्मन नहीं। फवाद चौधरी ने पार्टी में वापसी का मौक़िफ़ खुद ज़ाया किया। फवाद चौधरी इस वक्त पीटीआई का मेंबर नहीं। इद्दत केस एक शर्मनाक और बेहुदा केस है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि बानी पीटीआई जेल से बाहर निकले। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। चेयरमैन नैब ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए। डिप्टी प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी के दलाइल इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने इस्तफसार किया अगर रुजू का हक था तो वो एक सिविल मामला है, इसका क्रिमिनल से क्या ताल्लुक? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा यह कह देना काफ़ी नहीं, मैं रुजू कर लेता। अगर फ्रॉड हुआ था तो उसी वक्त अदालत जाते और कहते कि मैं रुजू करना चाहता था। एक दिन निकाह हुआ, दूसरे दिन खावर मानिका को पता चल गया, लेकिन वो खामोश रहे। बदनीयती और फ्रॉड में जो चीज़ मुश्तरका है वो इरादा होता है। 90 दिन इद्दत का नहीं, रुजू का वक्त है। इसे औरत के लिए तलवार नहीं बनाया जा सकता। खावर मानिका ने अदालत के सामने गलत बयानी की। जज ने रिमार्क्स दिए केस हर सूरत 8 जुलाई तक खत्म होना है और करना है। मुल्क पर फ्रॉडियों, चोरों, घड़ी चोरों की हुकूमत है। अडियाला जेल में बानी चेयरमैन की अहलिया बुशरा बीबी की मीडिया टॉक। कहा यह हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस। इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान। ये हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। हुकूमत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खत। नून लीग के चीफ वहैब तारिक फजल चौधरी का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की चीफ वहैब उमर अयूब को खत। 4 नामों का पैनल तजवीज़ कर दें। सीनियर और तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी मुशावरत के बाद 4 में से एक नाम फाइनल किया जाए।
पीटीआई ने 2016 में लंदन में पीआर फर्म की खिदमात हासिल की। आईपीपी रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मालूम है लंदन में बैठे लोगों को कौन पैसे दे रहा है, पूरी मनी ट्रेल मौजूद है। जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का खत लिखा, तहरीक इंसाफ मुल्क की सालिमियत के खिलाफ साजिश कर रही है। ये लोग अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाते हैं। आप मुहिब वतन होने का दावा करते हैं लेकिन आप मुल्क दुश्मन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई। शुएब शाहीन कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने हमें फैसला आने से पहले आज़ाद डिक्लेयर किया। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात आयद किए। दूसरी जमातों पर सिर्फ जुर्माना आयद किया गया। हामिद रजा को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर भी तस्लीम नहीं किया गया। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस नामजद। चेयरमैन जुडिशल कमीशन काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस आलिया नीलम के नाम की मंजूरी दी गई। इजलास में कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आए। तारीख में पहली बार सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस मुकर्रर करने के बजाय टॉप 3 जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ। जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मंजूरी। जस्टिस शफी सिंध हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील पर समाअत। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा कानून में है जल्द अज जल्द इलेक्शन अपीलों पर ट्रायल किया जाए। ट्रिब्यूनल को कुछ सवालात के जवाबात दरकार हैं। हल्का पीपी 159 में कुल कितने पोलिंग स्टेशंस थे? इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया पोलिंग स्कीम में रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशंस की तादाद 102 है। जस्टिस अनवार हुसैन ने सवाल किया फॉर्म 45 वेबसाइट पर जारी क्यों नहीं हुए? इलेक्शन कमीशन के वकील ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। दौरान समाअत वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से ट्रिब्यूनल में जवाब जमा करा दिया गया। जवाब में कहा यह इलेक्शन अपील काबिल समाअत नहीं, इसका ट्रायल नहीं हो सकता। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तों का मसला दानिशा तौर पर हुआ। यह इलेक्शन कमीशन की नालायकी नहीं बदनीयती है। हमारी अपील है कि इस पर जल्द अज जल्द फैसला किया जाए। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा केस लंबा करने से अदम इस्तेहकाम होगा। सियासी अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान में बहरान है। बजट के जरिए पाकिस्तानी आवाम पर माशी अलगार कर दी गई, इसके आवाम मुतहमिल नहीं हो सकते। मईशत नीचे जा रही है जिसकी बुनियादी वजह साफ शफाफ इलेक्शन ना होना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मौजूदा हुकूमत पर नैब को मजबूत करने का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा यह हुकूमत वादा करके आई थी नैब को ख़त्म करेंगे, मगर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाकर इसको मजबूत किया। इंसाफ का निज़ाम आपके सामने है। मेरे खिलाफ 5 साल से केस चल रहा है। इस केस में मनों के हिसाब से कागजात जमा कराए। सियासत चलाने के लिए नैब का इदारा बनाया गया था। नैब आज भी सियासत ही चला रहा है। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने कहा केस हम नहीं बानी पीटीआई बनवाते थे। बानी के साथ ही कहते थे जनरल बाजवा केस बनवाते थे। मुल्क तरक्की इसलिए नहीं करता क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर फैसले नहीं करता। जस्टिस बाबर सत्तार और फैमिली का जाती डेटा किसने लीक किया? इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत में एक्स डेटा लीक करने वाले के अकाउंट की शनाख्त में मुआवनत तलब। वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए लिखे खत में एक्स से पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों को मुतलका मालूमात फराहम करने की दरख्वास्त। FIA ने रिपोर्ट में लिखा कुछ अकाउंट की निशानदेही की गई जिन्होंने कैंपेन शुरू की। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ 3 हैशटैग्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। 6 लोगों को नोटिस भेजे गए, 2 ने जवाब जमा करवा दिया। दीगर 4 में से कोई भी पेश ना हुआ। 45 अकाउंट्स में से 15 अकाउंट्स की कोई शनाख्त ना हो सकी। जून में मई के मुकाबले में महंगाई की शरह में 8.46% इजाफा। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जून में महंगाई की शरह 12.57% रिकॉर्ड। टमाटर की कीमत में 38, प्याज की कीमत में 20% इजाफा, दालों की कीमत में 10, मुर्गी की कीमत में 8% इजाफा रिकॉर्ड। ताज़ा फलों की कीमत में 4%, आटा, अंडे, चावल और चीनी की कीमत में कमी। कुकिंग ऑयल की कीमत में भी मामूली कमी।
एडवांस टैक्स की वसूली। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई से मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। कहा, महंगाई के बाइस अपने कारोबार को चलाना पहले ही मुश्किल है, टैक्सों का इजाफी बोझ हमारे कारोबार को तबाह कर देगा, हुकूमत फैसला वापस ले। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़ल। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आवाम के मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़ा का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। तजावज़ात हटाने पर होने वाले अखराजात कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से वसूल करने का फैसला। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।